भैया समाजन 3.0 के लेके दो अपडेट आपके पास लेके आया हूँ। अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, लोग पूछ रहे हैं क्या शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाएगा, शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। और दोस्तों समायोजन कब होंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ ही दोस्तों कि समायोजन के क्या नियम हो सकते हैं, क्योंकि दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ क्लियर है कि समायोजन 3.0 होगा वो ऑफलाइन होगा और वो BSS ऐप के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि बचने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, मैंने पिछले भी वीडियो बनाए थे अपने और मैंने बताया था कि समायोजन 1.0 में ऐसा होगा, समायोजन 2.0 में ऐसा हो गया। तो काफ़ी लोग उससे बच गए और फायदे में रहे और मेरे वीडियो देखे उन्होंने वही काम किया, जिससे दोस्तों सब लोग मुझे थैंक्स बोले कि सर आपकी वजह से हमारा ये काम हो गया। तो वीडियो पूरा देखिएगा, निकालिएगा मत। आप लोग निकालते हो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप पछताओगे जब आपको उठा के घर से उठा के आपका जो स्कूल पास में ना वो आपको 150-200 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाएगा, तब आप रोगे ये क्या हो गया। देखिएगा दोस्तों, समायोजन 3.0 जो कि उम्मीद है वो सर्दियों में हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों SIR का कार्य चल रहा है, सारे जिलाधिकारी साहब बिजी हैं। आपको भी पता है कि किस तरीके से SIR का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर चूँकि BSS आपके स्तर से काम होगा तो यहाँ पर जो सर्दियों में हो सकते हैं समायोजन 3.0। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दे रहे हैं, समायोजन 3.0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निदेशालय की तरफ से सभी BSS को आदेश जारी हो चुका है। आदेश में साफ साफ नजर आ रहा है इस बार समायोजन ऑफलाइन किए जाएंगे। कौन सा शिक्षक किस स्कूल में जाएगा उसका डिसीजन जिला स्तरीय कमेटी करेगी। फिलहाल समायोजन 3.0 स्वैच्छिक नहीं होगा। समायोजन में शिक्षकों के ब्लॉक भी बदले जाएंगे। खबर की माने तो यूपी में फिलहाल SIR का कार्य प्रगति पर है, जो कि 4 दिसंबर तक हो जाएगा। SIR के बाद सर्दियों में समायोजन 3.0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समायोजन 3.0 की तैयारी यहाँ भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर BSS ऐप द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों की मानव संपदा जो पोर्टल है उस पर जो भी मिस्टेक है वो उसको सही किया जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र संख्या ली जाएगी वो यूडाइस पोर्टल से ली जाएगी। तो यूडाइस पोर्टल को आप अपडेट करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि पेड़ा पोर्टल पे आप लोग अटके हुए हो, यूडाइस पोर्टल पे आपने ध्यान नहीं दिया तो जो छात्र संख्या है वो यूडाइस पोर्टल की ले ली जाए। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमने तो बच्चे बढ़ा लिए, लेकिन हमारे बच्चे कम कैसे हो गए, क्योंकि यूडाइस पोर्टल पर आपने अपलोड ही नहीं किए, आपने सूचना ही नहीं डाली, तो इसलिए आपके बच्चे कम रह गए, इसलिए आपके यहाँ टीचर सरप्लस में आ गया। तो ये चीज़ जानिएगा। देखिएगा साथियों, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर है दोस्तों, 2 लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। पहला लेटर है शैलेंद्र कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव है। और यहाँ पर लेटर इनका जारी हुआ है 24/11/2025 को। एक लेटर ये और दूसरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या आख्या मांग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेगी आपको। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया, विषय दिया है, सभी खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2025-26 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन विषय। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है कि यहाँ पर क्या क्या उन्होंने कहा है। इन्होंने 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं। पहला पॉइंट क्या है, यूडाइस पोर्टल पर छात्र संख्या शिक्षक विवरण को अपडेट किया जाए, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है। दूसरा है शिक्षक शिक्षिका के पदनाम, संवर्ग, नियुक्ति तिथि, विषय, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि के संबंध में विवरण पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पर बच्चों का और टीचर्स का लिया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। सिर्फ 2 पॉइंट चल रहे हैं यूडाइस पोर्टल पर, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा कि 30 तारीख तक हर हालत में हमें ये जानकारी चाहिए, 30 तारीख को, यानी कि समय कम है। 24 तारीख को लेटर जारी किया है तो 6 दिन इनके पास बचे हैं। और यहाँ पर साफ साफ कह दिया, अति इंपॉर्टेंट कार्य है, किसी भी तरीके की कोई शिथिलता न बरती जाए, सीधी सी बात है। अब दोस्तों दूसरा लेटर है वो है जालौन का। जालौन में कौन कौन से टीचर से क्या क्या सूचना मांगी गई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट वाइज दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विषयों में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2025-26 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में ये सारे जो पॉइंट है इन्होंने 1 2 3 4 5 6 दिए, जो वही दिए जो
जो जियो जो आदेश किया था जारी अपर प्रमुख सचिव द्वारा, वही सारे पॉइंट हैं। जैसे अंतर जनपदीय स्थानांतरण कार्रवाई ग्रामीण सेवा का ग्रामीण में रहेगा और शहर का शहर में रहेगा। दूसरा है यूडाइस पोर्टल पर छात्र की संख्या है वो आधार से अपडेट होनी चाहिए, यानी कि आधार नहीं है तो आप मान लो, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आधार होना चाहिए बच्चों का। और यहाँ पर कहा गया है कि अधिक संख्या वाले विद्यालय से एवं शिक्षक बिन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अधिक संख्या वाले शिक्षक जो स्कूल वो देखे जाएंगे और यहाँ पर एकल है या शिक्षक बिन है वो देखे जाएंगे। उसके बाद अंतर जनपद स्थानांतरण अपेक्षाकृत अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक बिन एवं एकल स्थिति होने उस सीमा तक किया जाएगा ताकि विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो। देखिएगा ये पॉइंट आ गया निकल के। अंतर जनपदी में अगर आपका हो गया है सरप्लस में आप आ गए थे, अंतर जनपदी और अंतरा जनपदी दोनों में आ गए थे, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। यानी कि अगर आपका समाधान हो चुका है तो हो सकता है दोबारा से कर दिया जाए, इसमें संभावना पूरी है। इसके बाद है शिक्षकों की पदोन्नति अन्यत्र स्थानांतरण एवं आश्वा मृत्यु के कार्य विद्यालय शिक्षक बिन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में ये कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी दी जाएगी। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण समाज उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सप्ताह पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ होगा। आप देखिएगा यहाँ पर एक प्रारूप है, मैं आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ। देखिएगा साइड से प्रारूप चल रहा है, जहाँ में क्रम संख्या विकास खंड का नाम है, विद्यालय का नाम है और विद्यालय यूडाइस का कोड मांगा गया है और यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या मांगी गई है। देखिएगा साफ साफ। अब देखिएगा ये वाला हिस्सा देखिएगा, कार्यरत शिक्षकों की संख्या। यहाँ पर हेडमास्टर का भी आ रहा है, सहायक अध्यापक का भी आ रहा है, शिक्षा मित्र का भी आ रहा है और अनुदेशक का भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की संख्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक को छोड़कर। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक को नहीं गिना जाएगा, इसमें साफ साफ दे रहे हैं। यानी जो स्कूल शिक्षक विहीन है, यहाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो शिक्षक विहीन स्कूल या एकल वाले विद्यालय उनमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक को छोड़ दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपका समाधान 1.0 हुआ है तो ओबियसली अगर आपके यहाँ एक टीचर एक शिक्षा मित्र है तो यहाँ आपका एकल विद्यालय हो गया, शिक्षा मित्र को गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका वापस एक टीचर आ सकता है, टीचर आने के चांस हो गए हैं। देखिएगा शिक्षक विहीन विद्यालय और एकल शिक्षक वाले विद्यालय में क्या क्या मांगा गया है। विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड और यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या। सीधी सी बात, 3 चीज़ मांगी गई है। और दूसरा है ये शिक्षक विहीन वाला विद्यालय है और दूसरा है एकल शिक्षक वाले में क्या क्या मांगा गया है। विद्यालय का नाम, विद्यालय यूडाइस का कोड और यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या, ये भी मांगी गई है। चूँकि यहाँ पर ये आप पहले ही दे चुके हो कि कार्यरत शिक्षकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर परफॉर्मा पहले ही आप दे चुके कि हमारे यहाँ इतने टीचर्स हैं। और बाकी का दोस्तों यहाँ पर यानी तीनों परफॉर्मा इसमें चल रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा टीचर्स होंगे और यहाँ पर एकल टीचर्स होंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है शिक्षक विहीन विद्यालय और एकल शिक्षक वाला, ये इनका भरा जाएगा। और बाकी का जहाँ पर जो टीचर्स की संख्या ये कॉमन रहेगा, आपके यहाँ टीचर्स हर स्कूल का ये देखा जाएगा और वहाँ पर ये लिए जाएंगे। जहाँ पर जो एक्स्ट्रा टीचर्स हैं उनके ये बनने पड़ेंगे और जहाँ पर कम टीचर्स हैं उनको भी ये बनने पड़ेंगे। तो सिर्फ 2 टीचर्स हैं जो कि भरे जाएंगे। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट में हमेशा अपने वीडियो में लेता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वीडियो मेरे कुछ लेट हो सकते हैं, लेकिन जब भी समाधान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ में डालता हूँ, कोई भी जानकारी डालता हूँ, तो ऑब्वियसली आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, आपके बाकायदा आपको आंसर भी देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।